यहाँ पर देखते हैं भाई, सबसे पहले जो क्लास 10th है तुम्हारा सिलेबस डिस्कशन करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम, सबसे पहले जो आता है आपका क्या है तुम्हारा, संख्या पद्धति। क्या है, संख्या पद्धति। अगर मैं संख्या पद्धति की बात करूं, इसमें जो टॉपिक आता है आपका वो आता है भैया आपका क्या, वास्तविक संख्याएं। क्या मिलता है आपको देखने को यहाँ पर, वास्तविक संख्याएं। ठीक है भाई। उसके बाद नंबर 2 पे क्या पढ़ते हैं आप, बीज गणित। क्या पढ़ोगे, बीज गणित। देखो बीज गणित में क्या क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले क्या पढ़ोगे, यहाँ पे पढ़ते हो क्या, बहुपद। क्या पढ़ोगे, बहुपद। नंबर 2 पे पढ़ते हो आप दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसमें भी दो चीज़ मिलेंगी तुम्हें, कौन कौन सी, इसमें भी अगर मैं बात करता हूँ तो नंबर क्या पे मिलेगा तुम्हें, क्या, दो विधि हैं, जैसे प्रतिस्थापन विधि है तुम्हारी, प्रतिस्थापन विधि, और ख पे जो होता है आपका ये होता है विलोपन विधि। विलोपन विधि। इसके बाद ये आपका हो जाता है, एक पे बहुपद, दो पे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, 3 पे आता है आपका क्या, द्विघात समीकरण, द्विघातीय या द्विघात समीकरण लिख लो, द्विघात समीकरण। इसी प्रकार जो 4 पर आता है आपका समांतर श्रेणी। ठीक है भाई, समांतर श्रेणियाँ। ठीक है ना, ये आता। उसके बाद तीसरे पे जो हम पढ़ते हैं, तीसरे पे क्या पढ़ते हैं हम, निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है ना। और इसमें जो हम पढ़ेंगे, इसमें पढ़ते हैं रेखाएं। क्या पढ़ोगे भैया, रेखाएं। अरे रेखाएं होगा, रेखाएं पढ़ेंगे। ठीक है, रेखा के बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद जो पढ़ेंगे, इसके बाद पढ़ते भैया हम ज्यामिति। ज्यामिति। ठीक है, ज्यामिति पढ़ते। ज्यामिति में पहले जो पढ़ते हैं हम पहले पढ़ते हैं त्रिभुज। क्या देखने को मिलता है तुमको, त्रिभुज। त्रिभुज के बाद क्या पढ़ोगे आप भैया, पहले क्या पढ़ते हैं भैया आप, त्रिभुज। दूसरे पढ़ते हैं, बताना दूसरे पे क्या है, वृत्त और वृत्त स्पर्श रेखाएं। वृत्त की स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु। ठीक है भाई, ये हो जाता है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ, इसके बाद क्या पढ़ना होगा आपको, नंबर 5 पे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में नंबर 1 पे पढ़ोगे तुम क्या, त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति का परिचय। नंबर 2 पर क्या पढ़ते हो भैया आप, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति सर्व समीकरण होंगी, सर्व
समीकाएं, ठीक है भाई। और नंबर 3 पे जो पढ़ते हो ये यहाँ पर आ जाता है ऊंचाई एंड ऊंचाई और दूरी, ऊंचाई और दूरी यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका। उसके बाद 6 पे क्या पढ़ोगे आप, त्रिकोणमिति के बाद मेंसुरेशन होगा, मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में सबसे पहले पढ़ते क्या हो आप, वृत्त और क्या है, वृत्त और उससे संबंधित क्षेत्रफल, ठीक है ना। वृत्त और उनसे संबंधित क्षेत्रफल, वृत्त और वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, ठीक है ना। और क्या लिखोगे, और भी तो है इसमें, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ठीक है ना। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। और नंबर 7 की अगर मैं बात करूं, नंबर 7 पाता तुम्हारा सांख्यिकी और प्रायिकता, सांख्यिकी और प्रायिकता, ठीक है ना। लेकिन सांख्यिकी में भी क्या क्या पढ़ते हो, यहाँ पर देखते हैं। सांख्यिकी में भी जो हम पढ़ेंगे नंबर 1 पे पढ़ेंगे आंकड़ों का माध्यम, आंकड़ों का माध्य। उसके बाद जो पढ़ते हैं माध्यिका। और एक जो तीसरे नंबर पर पढ़ोगे बहुलक। क्या पढ़ते हो आप, बहुलक। जो आता है तुम्हारा सिलेबस, ये पढ़ना है। आ रही बात समझ में, मैच कर लो एक बार, ठीक है, और इसको नोट कर लो। अब यहाँ पर समझो भाई, अब देखते हैं भैया कैसे कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं जो है तुम्हारा संख्या पद्धति, यानी वास्तविक संख्या। तो संख्या पद्धति जो आती है आपकी बोर्ड एग्जाम में कितने नंबर में आती है भैया आपकी, 5 नंबर में, ठीक है ना। ये पूरा बताया जाएगा कि 70 नंबर में क्या क्या आता है आपका, ठीक है। तो 5 नंबर में क्या होता है भैया आपका, संख्या पद्धति। अगर मैं बीजगणित की बात करता हूँ तो सबसे ज़्यादा यही आता है, कितना आपका, 18 नंबर। सबसे ज़्यादा कहाँ से मिलता है, 18 नंबर। 18 नंबर में क्या क्या होगा, बहुपद होंगे, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि होगी, ठीक है। द्विघात समीकरण के भी सवाल होंगे और समांतर श्रेणी के भी सवाल होंगे, ठीक है ना। अगर मैं बात करता हूँ निर्देशांक ज्यामिति से, तो यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पर कितने क्वेश्चन, कितने नंबर के, 5 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे। अगर ज्यामिति की बात करता हूँ जिसमें आपको त्रिभुज, वृत्त और वृत्त की स्पर्श रेखा देखने को मिलेगी, तो यहाँ से क्वेश्चन कितने के नंबर का आपका, 10 नंबर का, ठीक है ना। और अगर मैं बात करता हूँ त्रिकोणमिति की, तो 2 इंपॉर्टेंट है इसमें। एक तो सबसे ज़्यादा नंबर ये देगा आपको, फिर दूसरे नंबर पे 12 नंबर कहाँ पे मिलेंगे तुम्हें, त्रिकोणमिति से 12 नंबर आपको यहाँ से मिलते हैं। तो ये ज़्यादा नंबर देते हैं, ठीक है। मेंसुरेशन की बात करता हूँ तो ये 10 नंबर, ठीक है। और उसके बाद सांख्यिकी और प्रायिकता की बात करता हूँ तो ये भी कितने नंबर के भैया तुम्हारे, 10 नंबर के, 10 नंबर के हो जाते हैं, ठीक है ना। आ रही बात समझ में देखो 10 10 20 20 कितने हो गए तुम्हारे, 32 32 और 10 42 42 और ये कितने हो गए, 5 5 10, ठीक है। 52 और 52 और 8 18 70 70 नंबर का ये तुम्हारा बोर्ड का एग्ज़ाम पेपर आपका तैयार होता है, ठीक है। प्लस 30 नंबर प्रैक्टिकल, तो पूरा कितने का होया आपका, 100 नंबर का ये पूरा पेपर आपका इसी प्रकार से तैयार होता है। आ रही बात समझ में, ठीक है। उसके बाद इन्हीं 70 में आपका देखो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, इन 70 नंबरों को मैं
2 टाइप में बांट दूंगा। सबसे पहले जो होता है आपका 20 नंबर, बताओ क्या होता है 20 नंबर का, और यहाँ पर रहता है आपके 50 नंबर। पता 70 नंबर को 2 भागों में बांट दिया, 20 नंबर के MCQs और 50 का थ्योरेटिकल, मतलब पूरा जो तुम्हें लिखना है करना है, ठीक है ना। MCQs कितने के आते हैं तुम्हारे 20 के, ठीक है ना। ऐसे तुम्हारा ये पैटर्न बनाया गया है। आ रही बात समझ में? अब इसे एक बार नोट कर लो आप अच्छे से।